जीवन, मृत्यु, स्वर्ग, नरक हम सब इंसानों के बनाए हुए ही तो धारणाएं हैं। इन्हीं दिनों में मेरे पास एक उपन्यास आया, द 5 पीपल यू मीट इन हेवन। यह उपन्यास इसी स्वर्ग नरक की धारणा को बताता है। यह एडवर्ड बिचमैन को समर्पित मिच एल्बम का मशहूर उपन्यास है। उन्होंने बताया कि हर साल थैंक्सगिविंग टेबल पर हॉस्पिटल में बिताई गई उनकी एक रात के बारे में उनके अंकल चर्चा किया करते थे। एक रात जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने अपने मृत प्रियजनों की आत्माओं को बिस्तर के किनारे बैठे हुए देखा। वे आत्माएं उनका इंतज़ार कर रही थी। वो कहानी वो कभी नहीं भूल पाए और उन्हीं के अनुसार पे उन्होंने ये द 5 पीपल, 5 लोग जिनसे आप स्वर्ग में मिलते हैं के बारे में लिखा। उन्होंने अपने उसमें प्रस्तावना में लिखा है कि कुछ मायनों में उनकी एक ख्वाहिश है कि मेरे अंकल या उन जैसे अन्य लोग जो पृथ्वी पर महत्वहीन महसूस करते थे वो समझ पाए कि अंत में वो कितने महत्वपूर्ण थे और उन्हें वो कितना प्यार करते थे। यह उपन्यास हमारी स्वर्ग नरक की उन धारणाओं को बताता है। जिंदगी और मृत्यु हमारे जीवन के 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं। जीवन के ये दोनों हाथ से ही अजब होते हैं। जब जीवन होता है तब हम उससे अनजान होते हैं और मौत का वक्त भी तय नहीं होता है तो उससे भी अनजान होते हैं। और मौत के बाद क्या होता है ये बताने वाला भी गायब ही होता है। ये उपन्यास जब मेरे हाथ में आया तो ये अनुवादित था। इसका अनुवाद हिंदी के पवनप्रीत सलूजा जी ने किया है। पढ़ने में ये उपन्यास रोचक है। ये उपन्यास जब शुरू होता है तो ये हमें बताता है कि हर अंत की एक शुरुआत होती है। बस उस समय हमें इस बात का पता नहीं होता है, हम सिर्फ सही गलत के भ्रम में लगे रहते हैं। इस उपन्यास का मुख्य पात्र एडी अपने 83वें जन्मदिन पर एक अम्यूजमेंट पार्क में एक दुर्घटना में एक बच्ची को बचाते हुए झूले से गिरकर मर जाता है। अपने अंतिम सांस लेते समय वह 2 छोटे से हाथों का स्पर्श करता है और मृत्यु के बाद जब जीवन में होश में आता है तो खुद को स्वर्ग में पाता है। यहाँ एडी की मुलाकात एक ब्लू मैन से होती है। ब्लू मैन बताते हैं कि एडी आपको स्वर्ग में 5 लोग मिलेंगे जिन्होंने आपके जीवन में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। वो अजनबी भी हो सकते हैं, आपके परिचित भी हो सकते हैं, लेकिन उनके मिलने से आपका मार्ग बदल सकता है। एडी उससे पूछता है कि सबसे पहले मिलने वाले ब्लू मैन ही क्यों हैं। तो वो बताते हैं कि एडी जब बहुत छोटा था तो वो उसकी कार दुर्घटना का कारण बना था जिसके कारण उसकी मृत्यु बन गई। पूरी कहानी सुन के उनसे एडी अपना पहला सबक सीखता है कि जीवन में कोई भी घटना सिर्फ घटने के लिए नहीं होती है और सभी व्यक्ति और अनुभव किसी न किसी तरह एक दूसरे से जुड़े होती हैं और तुम किसी के भी जीवन को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हो। उसके बाद एडी सेना के अपने पूर्व कप्तान से मिलता है जो फिलीपींस में एक मजबूर श्रम शिविर में युद्ध के कैदियों के रूप में अपनी समय की याद दिलाते हैं। उनसे वो त्याग की बात सीखता है कि त्याग जीवन का एक हिस्सा है और कोई भी त्याग व्यर्थ या बिना कारण के नहीं होता है। जब तुम किसी चीज़ का त्याग करते हो तो उसको खोते नहीं हो बल्कि वह चीज़ किसी अन्य को दे देते हो। तीसरे व्यक्ति के रूप में एडी खुद को एक डाइनर रेस्टोरेंट के बाहर पाता है जहाँ वह अपने पिता को एक खिड़की से देखता है। वहाँ पे एक रूबी नाम की औरत से मिलता है और वो अपना परिचय देती है। रूबी बताती है कि रूबी पेयर का नाम उसके पति एमिल ने रखा था जहाँ पे वो इस समय काम करते हुए मरा था। उन्होंने उसकी श्रद्धांजलि के रूप में इसको बनाया था। वह एडी को उसके पिता की मृत्यु के बारे के असली कारण दिखाती है जो कि हमेशा उसके विश्वास से अलग होता है। वह एडी से कहती है कि अपने पिता को माफ़ करने की उसको ज़रूरत है, अपने पिता को गलत नहीं समझे। चौथे व्यक्ति के रूप में एडी अपनी मरी हुई पत्नी मार्गरेट से मिलता है। वो अपनी शादी को याद करते हैं और मार्गरेट एडी को सिखाती है कि प्रेम मृत्यु में से ख़त्म नहीं होता, यह बस आगे बढ़ता है और यह अलग रूप ले लेता है। 5वीं व्यक्ति वो टाला नाम की फिलीपीन लड़की है। वो उसको बताती है कि जब उसकी झोपड़ी में वो छोटी सी लड़की है जिसे एडी ने आग लगा दी थी, वह बहुत बेचैन हो जाता है। फिर वो लड़की उसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से बाहर निकालती है। तब उसको एहसास होता है कि वास्तव में ये जो जितने वो रंग देख रहा है सारे उसके जीवन के अनुभव की हुई भावनाओं के रंग थे। अंत में उसको प्रेम प्रतीक के रूप में सिर्फ अपनी पत्नी नजर आती है जो उसका इंतजार कर रही है और उसको अपने आसपास की सभी आवाज़ें ईश्वर के घर से आ रही एक शब्द के रूप में सुनाई देती हैं जिसका नाम घर है।
उपन्यास के ऊपर पिक्चर भी बन चुकी है। इसको वाकई ही मूवी के रूप में देखना बहुत रोचक होगा। उपन्यास रोचक और दार्शनिक है, पढ़कर ही इसको बेहतरीन ढंग से समझा जा सकता है। मैंने इसका सिर्फ एक सारांश रूप बताया है। ये बेस्ट सेलर रहा है अपने मूल रूप में। अमेज़ॉन से आप इसका हिंदी अनुवाद ले सकते हैं। ये जीवन को सच बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं। यह उपन्यास मुझे बहुत पसंद आया। आप भी पढ़ के देखिएगा, आपको कैसा लगा।